खुशामदीद सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और अब हम आपको एक बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ जो है वो मुंसलिक करेंगे, क्योंकि इस तरह की जो शख्सियात हैं जो ज़िंदगी की मुश्किलात का ख़ुद सामना करते हैं लेकिन इस हौसले और अज़्म के साथ कि मिसाल छोड़ जाते हैं दूसरों के लिए। अब ख़ुद जो मुश्किलात सहते हैं कोशिश करते हैं कि दूसरों को मुश्किलात जो है वो ना सहनी पड़े, यकीनी तौर पर काबिल तकलीद होते हैं। बिल्कुल, ऐसे लोग तो सभी होते हैं जो अपने लिए जी रहे होते हैं, अपने लिए, अपने करियर के लिए, अपनी फैमिली के लिए और सिर्फ अपने लिए सोच रहे होते हैं, जो आपसे लोग लिंक्ड होते हैं। लेकिन दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो दूसरों का ख्याल रख रहे होते हैं, जिनसे आपका कोई खूनी रिश्ता नहीं होता, जिनसे आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचना होता, आप उनको फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं। और ये एहसास जो है ना, ये अल्लाह ताला की सबसे बड़ी दौलत है। वो जिसको ये दे देता है उसको उसके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं। गरीबों, मस्कीनों, यतीमों और मोहताजों का ख्याल रखना एहतराम इंसानियत है, असल इंसानियत है। ये फेथ तंजीम जिसकी हम बात करें इस वक्त इसी जज्बे और मिशन के साथ बनाई गई है। और इसमें कमाल बात यह है कि इसके जो बानी है समाजी कारकुन साजिद बिन ज़िया खुद माजूर हैं लेकिन अज़्म हिम्मत का पैकर हैं, इंसानी खिदमत के जज्बे से सरशार हैं और हर वो काम करते हैं जिससे वो लोगों को रिलीफ दे सकें। बिल्कुल, और वो गुज़श्ता कई बरसों से सर्दी से परेशान मुस्तहिक अफराद की मदद के लिए लिहाफ और गर्म कपड़े तकसीम करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। उनका ये कहना है कि ज़रूरतमंद जो अफराद हैं उनकी मदद करने से हकीकी खुशी और राहत हासिल होती है। ये अंदर से ही फीलिंग हो सकती है कि आपको खुशी किस काम में मिल रही है। बिल्कुल, और हमजा वही ना कि मतलब कि हमारी क्लोजर्स भरी रहती हैं, हमारी अलमारियाँ जो हैं उसमें जैकेटें हमने लेके रखी होती हैं कि हम कभी गए स्नोफॉल के लिए तो हम ये पहनेंगे, हम कभी गए वहाँ पे तो हम ये पहनेंगे, और वो पड़ी होती है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो वो गर्म कपड़े ना होने की वजह से ठिठर रहे होते हैं, और यही इंसानियत का इम्तहान होता है कि उस वक्त हम अपनी खूबसूरत तरीन, अजीज़ तरीन, कीमती तरीन चीज़ जो है वो किसी की ज़रूरत के लिए देते हैं या अपनी लग्जरी के लिए संभाल के महफूज करके रखते हैं। और मुखय्यर हज़रात से भी वो ये अपील कर रहे हैं कि इस नेक मकसद में तंजीम के मुआविन बने। वो कहते हैं कि फेथ फाउंडेशन का मिशन पसमानदा तबके की आने वाली नस्ल को एक बेहतरीन मुस्तकबिल फराहम करना है। ये बातें सारी हम ही आपसे नहीं करते रहेंगे। समाजी कारकुन साजिद बिन ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो अपनी तंजीम के बारे में कुछ बताइएगा, ये कहाँ से और कैसे काम कर रही है, कब से काम कर रही है, क्या काम कर रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। हम लोग फेथ फाउंडेशन 2010 से पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में काम कर रहे हैं। हम लोग थर पार्कर में भी जाते हैं, हम लोग वहाँ पे हैंड पम्प्स प्रोवाइड करते हैं, कुएं बनवाते हैं वहाँ पे, मस्जिदें, मदरसे। इसके अलावा शहर से बाहर भी, अगर हम कराची से बाहर अगर किसी इलाके में जाएं तो वहाँ पे भी बहुत सारे इलाकों में ज़रूरतमंद लोग होते हैं। अभी बारिशें हुई थी तो हमारे पास कॉल्स आई जिन लोगों की अर्बन फ्लडिंग की वजह से लोगों के घर टूट गए थे, किसी की दीवार गिर गई, किसी की छत गिर गई। उन लोगों ने हमसे रब्ता किया था, हमने उन लोगों को, फिर हमारी रिलीफ टीम वहाँ पे पहुँचती थी, उन लोगों का सर्वे करते थे। फिर उन लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी केसेस की हमने रेनोवेशन भी करवा कर दी। लॉकडाउन जब से स्टार्ट हुआ तब से हम कोशिश हमारी ये है कि लोगों को किसी किस्म का कोई छोटा बिज़नेस हम करा दें ताकि वो ख़ुद से इंडिपेंडेंट हो जाएं। जो कच्ची आबादियों में पुरानी दर्जनें हैं हम उनको सिलाई मशीनें पहुंचाते हैं। अभी इंशाल्लाह ताला आने वाले कुछ दिनों में हम रिक्शा स्कीम और ये बाइकिया और ऊबर के लिए जो मोटरसाइकिल के राइडर्स की जो जॉब्स होती हैं लोगों के लिए, हम उनको वो भी प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। मोटरसाइकिल्स हो गए, रिक्शे हो गए। छोटे कारोबार पे हम लोगों को प्रमोट करते हैं कि छोटे से छोटा कोई कारोबार कर सकें जिसमें उनकी अपनी इंटरेस्ट है, उनकी अपनी नॉलेज है। माशाल्लाह साजिद साहब, फेथ फाउंडेशन का बेसिकली साजिद साहब जो आप बातें बता रहे हैं ये सब बहुत ज़बरदस्त है। थोड़ा सा अपने बारे में भी बताइएगा कि जैसे हम अभी बता रहे थे कि कोई अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसी माजूरी, कोई ऐसी महरूमी है जो कि आप किस मसले का खुद शिकार हुए। फिर हम तो एक्सक्यूज़ाइटिस के मरीज़ हैं, हम में तो हर एक के पास 100 बहाने होते हैं। मैं मसरूफ़ हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास हिम्मत नहीं है, मुझे पता नहीं है ये सब कुछ कैसे करना है। तो अगर आपके साथ ऐसी कोई महरूमी थी तो आपके पास तो बना बनाया एक्सक्यूज़ था कि अल्लाह मैं क्या करता, मुझे तो तूने ये दिया ही नहीं थी, ये चीज़ें जो बाकी लोगों को दी थी। तो वाई यू, क्यों आपने ये टेकअप किया कि मैं लोगों की खिदमत करूं या मैं ये काम करूं? देखिए जी, ये तो एक जज्बा होता है जो इंटरनली हर इंसान के अंदर होता है।
और ये सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिन लोगों के अंदर एक तबीयत में एक होता है रज़ाकाराना काम करने का। अल्हम्दुलिल्लाह हम बचपन से ही हम वॉलंटियरली काम करते थे। 2002 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी, उसके बाद मैं व्हीलचेयर पे आ गया। 2010 में हमने फेथ फाउंडेशन को फाउंड किया था। तब से ही हम अल्हम्दुलिल्लाह अलग अलग सेक्टर्स में, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पैदाइश से वफ़ात तक बीच में 42 फील्ड्स हैं जिसमें हम लोगों की सपोर्ट करते हैं। किसी को बच्चे को वजीफ़ा बांध दिया एजुकेशन के लिए, किसी को राशन का, किसी का कोई इलाज मुआवजे की ज़रूरत है, या ऐसे मल्टीपल चीज़ें होती हैं। किसी का इंतकाल हो जाए, कफन का, तदफीन का, कब्र का अरेंजमेंट। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अभी हम लोग इंशाअल्लाह हमारी कोशिश ये है कि हमें कुछ हॉस्पिटल्स कंस्ट्रक्ट करने हैं। साजिद साहब, मुझे याद है जब मैंने आपको इंटरव्यू किया था तब नया नया ये हादसा हुआ था और नए नए आप इस तमाम मसले का शिकार हुए थे, और अब इट्स अ लॉन्ग जर्नी जो कि आपने तय की और इतना सारा काम माशाल्लाह आप कर चुके हैं। कोई मदद भी मिली है लोगों से? हुकूमत ने भी कोई सरपरस्ती की है? कैसे आप कलेक्ट करते हैं? जो लोग चाहें आपके साथ जुड़ना वो क्या करें, जो आपसे मदद लेना चाहें वो क्या करें? देखें, हम अभी तक जितना भी काम कर रहे थे हम अपना हल्का अहबाब और अपनी फैमिली से ही चैरिटी रेज़ करके हम अपना काम कर रहे थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मैग्नीट्यूड एक्सपेंड हो रहा है, हमारा काम बढ़ रहा है। अब हमें पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की ज़रूरत है कि वो हमें आगे बढ़ के हमें हेल्प करें। हम बेसिकली चाहते हैं कि लोगों को बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकें, रादर देन के लोगों को खाना पहुंचाया जाए और उनको उसकी आदत डाली जाए। हम कोशिश करते हैं कि लोगों को किसी ऐसे स्किल पे लगाया जाए जो उनके इंटरेस्ट का हो। सही, उस पे इंसान जब काम करता है तो वो सारी ज़िंदगी कभी बोर नहीं होगा। फेथ फाउंडेशन का स्लोगन है एम्पावरिंग ह्यूमैनिटी। इसको हमने डिसाइफर किया, इसकी 4 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 है करियर काउंसलिंग। बच्चे का इंटरेस्ट आइडेंटिफाई किया जाए, उसको मेंटोरिंग की जाए और उसको उसके इंटरेस्ट के करीब के स्किल पे उसको एडजस्ट किया जाए। स्टेज 2 है स्किल डेवलपमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग। स्टेज 3 इज़ ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज, जो बच्चे बाहर का एक्सपोजर कंट्रोल कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते वो पाकिस्तान में यहाँ पे काम करें। पाकिस्तान की जितनी भी लेबर है वो अनस्किल्ड है, किसी के पास कोई डिप्लोमा नहीं है। और पाकिस्तान का जो रेवेन्यू इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो ना आने की जो वजह है वो ये है कि पाकिस्तान में सारी लेबर जो है वो अनस्किल्ड है। अगर इस मुल्क में हर आदमी, जो चाहे वो चौकीदार हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई मजदूर हो, अगर उसके पास उसकी स्किल का सर्टिफिकेट हो, सर्टिफाइड स्किल हो। ठीक है साजिद साहब, आप बहुत खैर का काम कर रहे हैं और ऐसा काम कर रहे हैं जो शायद आप ही कर सकते हैं। बहुत कम लोग हैं जो ये कर सकते हैं। वही ना, हम सब बहाने ढूंढते हैं, हम सब कर सकते हैं, हम सबको करना चाहिए। तो जो लोग सेहतमंद हैं और काम कर सकते हैं उनको भीख मांगना नहीं चाहिए। बिल्कुल, वो मेहनत करें और अपने लिए खुद कमाने की कोशिश करें। हम दोनों को आज इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।